सवाल है, सच्चाई में जो बहुत सीधी है, मूर्ति पर पत्थरबाज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदू डूब के मर जाओ, अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते, अपनी संस्कृति नहीं बचा सकते, और करे हुए के ये मूर्ति भर कटुए हमारी यात्राओं पे पत्थरबाजी करते हैं, गोली चलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? गिनती में 100 करोड़ 110 करोड़, और वे कितने क्या है डर रहे भाई? सवाल उठता है, ये सवाल उठता है, सवाल। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि किसी के घर में जाके उसका झंडा निकाल कर भगवा झंडा लगा देना, पाकिस्तानी झंडा लगाएगा। मैं कह रहा हूँ कि उसका कौन सा झंडा? पाकिस्तान का झंडा है या कहीं और इस्लामिक देश का झंडा? कहाँ का झंडा है उसका? वो कुत्ता इस देश में रहता है, इस देश का झंडा क्यों नहीं लगाता? क्या इस देश के झंडे को उखाड़ के फेंकने की किसी की हिम्मत है? नहीं है। क्यों लगाते हैं भाई? ये देश है, भारतीय है। अभी पता चलेगा इनको, जिस दिन एक एक बंदा घर से निकलेगा। जोर से कटुए ये सोच रहे ना क्या यहाँ के वहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसा कर दिया। इस कटुआ का इलाज करके दिखाएंगे अभी, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा नहीं है? बताऊंगा क्यों नहीं है भरोसा। सारे काम मेरी सरकार नहीं करेगी, मेरा भी फर्ज बनता है। अच्छा। अगर मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे जिले में या मेरे कस्बे में किसी बहन बेटी की आबरू लुटती हो या किसी को गोली मारी जाती हो, क्या मैं सरकार का इंतजार करूंगा? मैं उसका सामना करूंगा। इतनी हिम्मत जुटा लो हिंदुओं, अब करो इनका खात्मा, खत्म करो इन जिहादियों को, इन कुत्तों को खत्म करो बिल्कुल। लेकिन वहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ जो है प्रशासन की ये गलती है कि वहाँ के एक 22 साल के बच्चे को गोली मार के उसको खत्म कर दिया जाता है। प्रशासन की ये गलती है। सारे मुल्ला मौलाना कटुए इकट्ठे हो गए एक मासूम लोगों पे जो अपनी आस्था का को लेकर के एक विसर्जन करने जा रहे हैं अपनी माता का, तो ये गलती है वहाँ की, उनकी। ये सारी की सारी बकवासें हैं। ये इन कटुओं को समझाना पड़ेगा, खोल के समझाना पड़ेगा। एक भी कटुआ नहीं बचेगा उनका। इस मूर्ति दौरान में राम गोपाल की जान भी जा चुकी है। उनके माता पिता जो है वो योगी आदित्यनाथ। वीडियो पहले बनाना अच्छा है। आश्वासन मिला है, लेकिन आग गोपाल राम के नाम से लगेगी, क्योंकि ये देश ही राम का है। इन कटुओं का सारों का इलाज होगा उसी गोपाल राम के नाम के ऊपर। एक कटुआ दिखा दो जो के आगे करके दिखा दे ऐसा। और मैं तो ये कह रहा हूँ सारे हिंदुओं से, बहराइच पे मैंने बनाया एक और। अरे ताजियों को फुक्का पर है, हर जुम्मे के दिन और पत्थर चलो गोली, एक को मत पढ़न दो, एक को मत जान दो वहाँ तक। गिनती में ही हो गए, वहाँ काउंटिंग है 80 110 करोड़। कह के नहीं, हिम्मत है मत बिगाड़ो अपनी यात्राएं, चुप बैठ जाओ। अगर औकात है तो करो सामना उन कुत्तों का, जोर से हमारी यात्राओं में पथराव करते हैं। ये समय आ गया निकलने का। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगा। अगर निकाल के दिखाओ, मैं मेरठ रोशनपुर दौड़ने का रहने वाला हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ से ताजा निकाल के दिखाओ, पहला पत्थर मैं मारूंगा। अरे अगर ताजा निकाल ले मुल्ला मौलाना कटुओं को हिम्मत मान लूंगा। क्या कहना चाहेंगे? अरे वही मेरा धर्म पर ये लोग आज पहुंचा रहा है, बार बार पहुंचा रहा है, एक बार नहीं लाखों बार पहुंचा रहा है। ये हिंदू लोग सोए हुए हैं, इसको जगाना जो एकदम जरूरी है। जब ये लोग हम लोग का धर्म पहुंचा रहा है तो हम लोग को भी अब हिंदू जाग गया। अब हम लोग भी जरूर सोई थी क्या पहले से हिंदू सोई हुई थी क्या? हिंदू तो सोया हुआ है, देखिए रहे। ये विपक्षी पार्टियां ये उकसा रही है मुस्लिमों को 20% वोट के लिए। आज अखिलेश वही अखिलेश है, ये अखिलेश नहीं, अखिलेश खान है।
ये मुसलमानों मौलानाओं को बढ़ा रहा है। ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है जीतने का, तो ये भी बोलता है कि भारत में जितना ही मारपीट होगा, क्रांति होगा, तब वोट हमको मिलेगा। ये अखिलेश विपक्ष का देन है। ये राहुल गांधी भी उसी तरह से कर रहे हैं, जाति पाति कर रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है कि वो कौन जाति के हैं, और ये राहुल गांधी जाति की बात होती है वहाँ राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। हाँ, ये मुस्लिमों का समर्थक है, यही राहुल गांधी है ना, यही कांग्रेस पार्टी है ना कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। ये दाऊद इब्राहिम और किसको पैदा किया था, यही राहुल गांधी है ना। और अमिताभ बच्चन उसी समय ये बुर्का पहनने के लिए अमिताभ बच्चन तैयार था, ये कांग्रेस के राज में, जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो छिप कर चल रहा था। यही अमिताभ बच्चन 786 नंबर का कभी बैच लगाता था, कभी हिंदू मंदिर में जाता था, कभी मुसलमान मंदिर में जाता था अपना जान बचाने के लिए। यही कांग्रेस के राज में हो रहा। मुसलमान का मंदिर होता है कि मस्जिद होता है? वही मुसलमान का मस्जिद में जान बचाने के लिए अमिताभ बच्चन जा रहा था, वही कांग्रेस का राज था। देसी मार दिया है। अब फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो कि आज बंद कर दिया है मोदी जी, तो खाने भी न मर रहे पाकिस्तान। यही आज उत्तर प्रदेश में भी बोलता है नसरुल्ला घर घर पैदा होगा। ये आतंकवादी नसरुल्ला ये क्या है? ये भी तो इसका हिस्ट्री तो देखिए क्या है नसरुल्ला। एक अपने ही आदमी को, नमाजियों को मार करके मस्जिद में बम फोड़ करके नसरुल्ला बना, मासूम बच्चे को गोली से उड़ा दिया, करोड़ों बच्चों को ईरान में उड़ा दिया। नसरुल्ला ये नसरुल्ला कितना आतंकी है नसरुल्ला। अपने ही देश में अपने ही मार करके अपने ही आदमी को मार करके नसरुल्ला कमांडर बना हुआ, और उसका ये लोग पूजा कर रहा। ये बताइए भारत में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन नसरुल्ला को अपने आप को महान ये लोग समझ रहा। आज एक इजराइल है जो कि 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है उसका, तब पर भी इजराइल के सामने लोग मुस्लिम कंट्री जितना भी है हाथ जोड़ रहा। क्यों जोड़ रहा है? अब मंदिर में मस्जिद में भी घुस रहे हैं, वहाँ भी मरा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ भी ये लोग मरा रहे हैं। अब बोलते हैं कि लड़ाई बंद करो। क्यों बंद करो? तूने देशभक्त को जगा दिया, तूने देशभक्त नेताओं को जगा दिया। आज अब तेरा सर्वनाश जरूर करके रहेगा। ईरान इराक सबका हिंदू विद्रोही को सबको विनाश करेगा नसरुल्ला, ये आपका नेता हो। क्या कहना चाहेंगे? में जो घटना घटी है, एक लड़का जो भी प्राइस में ये दुर्घटना हुआ है, ये किसी भी तरीके से मान्यता नहीं था। और इसमें न जात देखा ना धर्म देखा जाए, जो भी इसको जो गोली मारा गया है, और जो भी इस लड़के को जो भी मारा गया है, उसको सख्त सख्त कार्रवाई करे, और ऐसे चिन्हित लोगों को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसी दुर्घटना और अन्य विलेज में ना हो, या यूपी की कहीं और जगह ये आग ना भर के आगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हिंदू होने के नाते घर में जाके उनका झंडा निकाल कर फिर भगवा झंडा लगा, क्या मतलब है? देखो, इसमें 2 कैटेगरी हम देखे जा सकते हैं। अगर कहीं मुस्लिम बहुमूल्य है, अगर वहाँ पे कोई यात्रा निकल रही है, तो मुसलमान भाई को भी स्वागत करना चाहिए उन चीज़ों को। और दूसरी जगह ये जो भी झंडा निकाला गया है, मानव गलत है वो, लेकिन गलत का सजा गोली से तो नहीं मिल सकता ना। पत्रकार महोदय, उसको अगर झंडा निकाला था, पुलिस भी वहाँ पे थी, उनको सौंप दी पुलिस वाले को। जो भी कार्रवाई होती है पुलिस वाले करते हैं। आपने थोड़ी ना हाथ में कानून ले रखा है, आप सजा थोड़ी दे सकते हो उनको। तो ऐसे ही जो है जो भी व्यक्ति जो करता है, या जो भी सम्मेलन होता है इन चीज़ों में, ये बिल्कुल भी सरासर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके का नहीं होना चाहिए यूपी राज्य में। और इसको जो फॉलो कर रहे हैं या इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ क्या आग ना लगाए। ये देश सबका ही है और सभी देश में रहते हैं, तो एक दूसरे पर करके आरोप ना लगाया जाए। जो भी ऐसा काम कर रहा है और जो भी उस लड़के को मारा गया है, सख्त से सख्त उसको कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, चिन्हित करके होना चाहिए। राम गोपाल के परिजनों का मांग है कि खून के बदले खून चाहिए। परिवार है भाई, बेटा चला गया। योगी आदित्यनाथ अभी तक पूरी कार्रवाई। पत्रकार महोदय, मैंने क्या बोला आपसे, मैं यूपी सरकार से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और उस परिवार को जो है मतलब मिलना चाहिए।
न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए उन परिवार को। इनसे पूछा पंचायत में जो घटना घटी है, एक युवक की जान चली गई, क्या कहना चाहिए? ये गोपाल मिश्रा की जान गई है बहराइच में। हम उनके बच्चे हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। ये कृष्ण की धरती से हम पैदा हुए। गोपाल मिश्रा की जान नहीं गई, तमाम भारत के हिंदुओं की अस्मिता की जान गई। ऐसे भाषा में जवाब देंगे कि उन्होंने हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर दिया दिखाई बस है। और ये हमारे अस्तित्व को चैलेंज बहराइच में नहीं किया है। हमारे अस्तित्व को चैलेंज इन्होंने गांधी के गद्दारी की वजह से बहुत पहले से करते हुए आ रहा है। इसका परिणाम ये बहराइच की घटना है। और इस देश में जब तक हिंदू सनातन धर्म इस शासन व्यवस्था का गुलाम रहेगा और इस देश में जब तक गद्दार कांग्रेस पार्टी और गद्दार नेहरू खानदान और गद्दार इटालियन परिवार इस देश में जब तक रहेगा और जब तक इस देश में गद्दार 28 राजनीतिक दल रहेंगे चाहे वो आतंकवादी हो, जो सनातन धर्म को बांटकर हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीति चला रहे हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक ये देश पर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। बांग्लादेश में कई और इसका रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है सनातन धर्मियों को अब गंभीरता से विचार करके एक ग्रुप पर मंच पर आना पड़ेगा। जैसे विधर्मी एक भी अपराध का निंदा नहीं करता, उनके बीच में डेली अपराध होता है, लेकिन एक भी विधर्मी किसी अपराधी को समर्थन करने के अलावा उसका निंदा नहीं किया। लेकिन हमारे हिंदुओं में अगर कोई सही करेगा तो उसके पीछे भी हमारे हिंदू ही आके 50 छेद निकालेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतबाजी हो रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जो सरकार में हैं 10 साल का अवसर तो उन्होंने निकाल दिया। ये जो 11वें साल 5 साल का अवसर इनको और मिला है। इन समय में ये लोग हमारे जैसे सोच को, हमारे जैसे विचारधारा को देश हित में, सनातन के हित में, धर्म के हित में मौका दे, हमारी बात को सुने, हमारी योजना को समझे, ताकि मैं देश को बचा सकूं, धर्म को बचा सकूं। और मेरा तो सनातन धर्म का तो उद्देश्य ही है विश्व बंधु। हम कभी किसी की मौत नहीं चाहते। योजना पे काम नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी अगर इस योजना पर जो योजना हमको दिया अगर काम किए होते तो ये गोपाल मिश्रा ने मारा होता। आज इससे पहले बहुत सारे महिलाओं के साथ जो जिहादियों ने रेप किया, मर्डर किया, बहुत सारे दलितों के साथ रेप किया, मर्डर किया, सबके घर को आग लगा के फूका, ये सब नहीं होता। सबसे बड़ी चीज यह है इस देश में ये सब अराजकता जो हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, इसके आड़ में सबसे पहले तो ये शासन व्यवस्था हमारा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जो इस देश में अंग्रेजों की स्थापित कांग्रेस पार्टी है, महागुलामी की, ये गुलामी की विचारधारा वाला पार्टी है। तीसरी, गद्दार नेहरू था, गद्दार गांधी था, गद्दार नेहरू खानदान इटालियन परिवार, इसकी सोच ये महागुलाम बना के रखा हुआ भारत की सनातन धर्मी हिंदुओं को। जो काम मुगलों ने, अंग्रेजों ने अपने तलवार के दम पर नहीं कर सका, उस काम को ये गद्दार नेहरू ने, गद्दार गांधी ने, गद्दार कांग्रेसियों ने, गद्दार वामपंथियों ने बड़ी चतुराई के साथ हिंदुओं के हाथ से हिंदुओं को कत्ल कर दिया, दलितों के हाथ से दलितों को कत्ल कर दिया, मतलब सिखों के हाथ से सिखों को कत्ल कर दिया, बौद्धों के हाथ से बौद्धों को कत्ल कर दिया, जैनियों के हाथ से जैनियों को कत्ल कर दिया। हमारे हाथ से इन लोगों ने कत्ल करके हमें नकारा करके छोड़ दिया है। जड़ यहाँ है और इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? इसको सपोर्ट करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी। इस देश में जब तक ये नकारा जुडिशरी रहेगा, जुडिशरी मतलब न्याय, न्यायविद, न्यायिक इतिहास, न्याय के नाम पर जो बैठा हुआ है वो संवैधानिक पावर तो उनके पास में है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 34 के 34 जज न्याय के काबिल नहीं है, न्यायाधीश के काबिल नहीं है। उनकी सोच ही मतलब आतंकवादियों से, अपराधियों से, नक्सलवादियों से, माओवादियों से इस देश को बर्बाद करने वालों के मिलता जुलता है और वो उसी के पक्षधर है, न्याय के पक्षधर वो नहीं। तो जब तक ये न्यायपालिका रहेगा, जब तक बड़ी बड़ी मीडिया जो है, जो इस देश को बेच के विदेशों के हाथ से खाते हुए आया है, नाक वाली मीडिया, ये गठजोड़ जो है
सुप्रीम कोर्ट का गठजोड़, बड़ी बड़ी नाक वाली मीडिया का गठजोड़ और ये 28 राजनीतिक दलों का गठजोड़ और ये देशद्रोही सबसे बड़ा अंग्रेजों की विरासत कांग्रेस पार्टी का गठजोड़, ये जो गठजोड़ जब तक भारत में है तब तक भारत में हिंदू महागुलाम है। हिंदुओं को अपनी गुलामी को काटने के लिए सबसे पहले 28 राजनीतिक दलों को एक एक वोट के लिए तड़पाना होगा। एक लास्ट सवाल अब मेरा आपसे ये रहेगा कि उनके परिजनों के लिए जो वो मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग पूरा करना चाहिए? देखिए, गोपाल मिश्रा के परिजनों की जो मांग हो सरकार पूरा करे न करे, लेकिन हम सनातन धर्मियों को मिलकर उनके परिवार के सब खर्चा को वहन करना चाहिए। हर वक्त उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके दुख सुख में अपने परिवार के सदस्य समझ के उनको साथ देना चाहिए। उनको जो भी खर्चा लगेगा हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें और रहना चाहिए। खासकर हम तो तैयार रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।